हमको सदा अपनी बुद्धि पर बिठा लेना है कि मनुष्य योनि के बाद और कोई योनि है ही नहीं। मनुष्य योनि के बाद और कोई योनि है ही नहीं। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, जिसमें 80 लाख जीव जंतु, थलचर, जलचर, नभचर इनकी है और 4 लाख सिर्फ मनुष्य की है। हमारे पद्म पुराण कहते हैं 4 लाख है सिर्फ मनुष्य की योनि और 80 लाख है जीव जंतु की योनि। तो इस मनुष्य योनि में आने के बाद जो भगवान के रास्ते को पकड़ लेता है, जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान से प्रेम करते हैं, उनको भगवान की प्राप्ति होती है क्या? नहीं, उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान तक पहुंचने के लिए उसको कई जन्म लेने होते हैं। भगवान की प्राप्ति नहीं होती, उसको मनुष्य योनि में जन्म मिलता है, क्योंकि मनुष्य योनि के बाद मनुष्य योनि हर किसी को नहीं मिलते। लगभग 90% जीव को 84 में जाना होता है, केवल 10% जीव ही 84 से बचते हैं। केवल कितने? सिर्फ 10% जीव ही 84 से बचते हैं। और उसमें 10% में कौन कौन है? जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो उनका नाम जाप करते हैं, जो उनका ध्यान करते हैं, तपस्वी, ऋषि, मुनि, साधु, संत, ये 10% में आते हैं। सिर्फ इन्हीं को मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। बाकी जीव को 84 के राउंड में जाना होता है, क्योंकि रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी साफ साफ स्पष्ट कर दिए हैं क्या? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि पर लोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। इस मनुष्य योनि में इस जीवात्मा को लाया गया है, क्यों? सिर्फ एक कारण के लिए, उसको जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने का भगवान एक उनको अवसर दिए हैं, चांस दिए हैं। सप्लीमेंट्री का पेपर है, समझो ऐसा। ये मनुष्य योनि क्या है? एक सप्लीमेंट्री का पेपर है। इसमें आकर जो यहाँ से निकलने का प्रयास नहीं किया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो यहाँ से निकलने का प्रयास नहीं किया मन से, तो उसको भगवान फिर से 84 में डाल देते हैं। और जो यहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं, उसको भगवान मनुष्य योनि में जन्म देते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा एकमात्र ये मनुष्य शरीर ही मोक्ष का दरवाजा है, और जितने भी दरवाजे हैं सब बंद दरवाजे हैं। कुत्ता योनि, बिल्ली, सुअर, गधा, छिपकली, मच्छर, इसमें अगर भगवान डालेंगे तो सिर्फ कष्ट भोगना पड़ेगा, वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। बाहर निकलने वाला सिर्फ एक ही कमरा है, और वो है मनुष्य योनि। यहाँ से ये निकलने वाला कमरा है, हमको जो मिला है ये निकलने वाला कमरा है, बंद कमरे हैं बाकी। इस शरीर से जैसे मृत्यु होगी, इस जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती, शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो जीव है उसको निकाल कर भगवान दूसरे शरीर में डाल देते हैं। ये जो जीव है, जो जानती है, सुनती है, पहचानती है, जो हर पल कर्म कर रही है, वो कभी नहीं मरती, वो अजन्मा है, शाश्वत है, नित्य है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी वो नहीं मरती, केवल शरीर परिवर्तन करती है, शरीर बदलती है। जीव नहीं मरती, जीव अखंड है, अविनाशी है। ये शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर के नष्ट हो जाने के बाद वो जीव है वो निकल जाती है, दूसरे शरीर में चली जाती है। तो हमको सदा दिमाग पर बिठा कर रखना है कि हमको मनुष्य योनि इसके बाद मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अगर हमने भगवान की भक्ति, उनका नाम जाप, उनका ध्यान, स्मरण अगर नहीं किया तो मनुष्य योनि नहीं मिलेंगे, क्योंकि मनुष्य योनि कई कल्प के बाद मिलता है, एक बार 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 नहीं मिलते। प्राणी ऐसा समझ लिया है कि मैं और मनुष्य योनि में जन्म ले लूँगा। मनुष्य योनि खेल तमाशा नहीं है, ये मनुष्य योनि खेल तमाशा नहीं है। मनुष्य योनि केवल सिर्फ जीव को मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान इसको दी जाती है, सिर्फ मोक्ष के लिए, दूसरा किसी कारण के लिए नहीं, सिर्फ मोक्ष के लिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा